हेलो नमस्कार। आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 और 8 नवंबर को अगले 2 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में जो है वो मौसम किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में जानें तो एक सर्कुलेशन जो है वो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। ये सिस्टम जल्द ही जो है वो कम दबाव के क्षेत्र के रूप में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद जो है वो एक सर्कुलेशन जो कि मध्य पाकिस्तान और इससे सटे हुए राजस्थान और आसपास के भागों पे चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो है वो उत्तर भारत के कई राज्यों में जो है वो आने वाले 2 दिनों में गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो इन मौसमी सिस्टमों के चलते जो है वो अगले 48 घंटे के दौरान कैसी गतिविधियां रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम 7 नवंबर को जो है वो संपूर्ण भारत में मौसम किस प्रकार से रहेगा, कहाँ पर जो है वो बारिश देखने को मिलेगी। तो 7 नवंबर को जो है वो अगर हम उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो कि दस्तक दे रहा है पर्वतीय राज्यों के पास में, इसके प्रभाव से जो है वो यानी कि 7 नवंबर से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गिलगित पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख रीजन के साथ साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई क्षेत्रों में जो है वो तेज बर्फबारी की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो कहीं कहीं पर जो है वो हल्की बर्फबारी की गतिविधियों के साथ जो है वो मध्यम वर्षा भी जो है वो इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी जो है वो हल्की बर्फबारी की संभावना रहेगी, कई स्थानों पे जो है वो हल्की बारिश भी हो सकती है इन क्षेत्रों में। इसके अलावा जो है वो मैदानी राज्यों की बात करें तो पंजाब के कुछ क्षेत्रों में जो है वो लाइट रेन हो सकता है इन क्षेत्रों में, जिसमें गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, तारन, फिरोजपुर इन क्षेत्रों में जो है वो हल्की वर्षा होने के आसार हैं। 7 नवंबर को जो है वो राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में कुछ गतिविधियां इन क्षेत्रों में 7 नवंबर को हल्की वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा जो है वो हरियाणा के क्षेत्रों में जरूर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना 7 नवंबर को इस क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन 8 नवंबर से जो है वो हरियाणा के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है वो हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्के ऊंचाई वाले बादल इन क्षेत्रों में जरूर देखे लेंगे, लेकिन धुंध भरा दिन कोहरा, हल्का कोहरा जो है वो दिन के समय इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भारत के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है वो अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो है वो पश्चिमी कोस्टल रीजन में जो कि केरला के इलाकों में और साथ ही जो है वो जो कर्नाटक के कोस्टल इलाके हैं, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के इलाके हैं, मैसूर के आसपास गतिविधियां जो है वो हल्की से मध्यम बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है वो तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में जो है वो हल्की से मध्यम वर्षा इन क्षेत्रों में भी रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में जो है वो वेदर ड्राई रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां संभावित नहीं है, लेकिन एक कम दबाव का क्षेत्र जो कि हालांकि साइक्लोन की संभावना कुछ चैनल्स इसको बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई संभावना इसकी नहीं है। ये सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेलमार्क तक जा सकता है। लो प्रेशर की कैटेगरी में जो है ये सिस्टम अगले कुछ ही घंटों में जो है तब्दील होने वाला है। इसके प्रभाव से जो है वो आने वाले दिनों में यानी कि 10 नवंबर के आसपास दक्षिण भारत में भारी वर्षा होने का अनुमान है। और इसके अलावा 7 नवंबर को जो है वो भारत के ज़्यादातर इलाकों में वेदर एकदम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत में बादल जरूर छाए रहेंगे, दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 8 नवंबर को जो है कैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी, 8 नवंबर को आप देखेंगे तो बारिश की गतिविधियां जो है वो जो पूर्वोत्तर राजस्थान का इलाका है यानी कि गंगानगर से लेकर के अलवर तक, इस रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की हो सकती हैं। और साथ ही जो हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर भी संभावित रहेगी, जिसमें अगर हम बात करें महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा इन क्षेत्रों में कुछ से गतिविधियां हो सकती हैं। दिल्ली में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए देखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में नहीं है। इसके अलावा जो है वो पंजाब के तराई से सटे हुए इलाकों में भी कुछ गतिविधियां जरूर संभावित नजर आ रही है, जिसमें होशियारपुर, जलंधर, रूपनगर, पटियाला, लुधियाना आसपास के रीजन में कुछ हल्की फुल्की फुहारें हो सकती है। इसके अलावा पर्वतीय राज्यों में भी जो है वो बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में साथ साथ में जो है वो बर्फबारी की गतिविधियां काफी अच्छी स्नोफॉल होने की आशंका है। इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ जो है वो बने हुए हैं और हालांकि एक जो कि 8 नवंबर को शाम तक जो है वो दस्तक देने वाला है पर्वतीय राज्यों के पास में। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो है वो 9-10 नवंबर तक जो है वो वेदर कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। कहीं पर बारिश की गतिविधियां मैदानी राज्यों में हल्की फुल्की होगी, तो पर्वतीय राज्यों में जो है वो भारी स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है।
इसके अलावा 8 नवंबर को जो है वो दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के रीजन में थोड़ी सी बढ़ने वाली है। तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जब कोस्टल रीजन में जो है वो काफ़ी क्षेत्रों में जो है वो भारी वर्षा का दौर जो है वो इन क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा। केरल में बारिश की गतिविधियों में 8 नवंबर से थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो है वो आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाकों में कुछ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और 8 नवंबर से जो है ये सिस्टम कम दबाव के रूप में रहेगा, जिसके चलते जो है वो इन क्षेत्रों में जो है हवाओं की स्पीड भी थोड़ी सी जो है वो बढ़ने वाली है। काफ़ी तेज़ हवाएं इन क्षेत्रों में, यानी कि 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है वो 8-9 नवंबर से जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे जैसे ये सिस्टम पास में आएगा तो विंड स्पीड भी इन क्षेत्रों में हाई होता जाएगा। इसके अलावा जो है वो कोई रीजन पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में कोई बारिश की गतिविधियां होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उत्तर भारत के इलाकों में और जो दक्षिण भारत के इलाकों में इन्हीं भागों में जो है अगले 2 दिनों के दौरान हल्की फुल्की तो कहीं कहीं पर तेज बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के तमाम राज्यों में जो है वो हल्का क्लाउड जरूर देखा जाएगा, कई राज्यों में हल्का क्लाउड बनेगा, ऊंचाई वाले बादल इन क्षेत्रों में देखे जाएंगे। मध्य भारत में भी जो है वो यानी कि चमकने वाली धूप जो है वो इन आने वाले 2-4 दिनों के दौरान ज़्यादातर भागों में नहीं रहेगी, हल्का क्लाउड ज़्यादातर भागों में रहेगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना है। आप जुड़े रहिए आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल के साथ। लगातार हम जो है वो आपको अपने क्षेत्र के बारे में, मौसम के बारे में जो है वो अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।